दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा तुहिब्बु व तरदा बिन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन लिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही फजल व करम है कि आज हमें और आपको वो घड़ी नसीब हुई है कि हम और आप इस महफिल में बैठ करके अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं। ये लम्हात, ये घड़ियां, ये सातें हज़रात मोहतरम कभी कभी हमारे हिस्से में आती हैं, तो इसका हम एहतराम करें और इत्मीनान सुकून के साथ इस महफिल पाक में बैठें। इस वजह से हज़रात मोहतरम कि हमने और आपने बहुत से दुनियादारों की महफिल में शिरकत की है, दुनियादारों की महफिल में बैठे हैं, लेकिन ये महफिल किसी दुनियादार की नहीं है, बल्कि ये अहमद मुख्तार की महफिल है। और किसी दुनियादार के लिए आप महफिल में बैठेंगे, कुछ फायदा कमा लेंगे, कुछ फायदा मिल जाएगा, लेकिन जब आप अहमद मुख्तार की महफिल में बैठेंगे, उनका जिक्र सुनेंगे, तो याद रखें यहाँ तो फायदा मिलेगा ही, ये फायदा कब्र में भी मिलेगा, इंशाअल्लाह हश्र में भी मिलेगा। तो इत्मीनान सुकून के साथ आप हज़रात बैठे। आप हज़रात को एक बेहतरीन खिताब अभी समाअत करना है, सुनना है, और अफरा तफरी का माहौल आप हज़रात ना बनाएं। जो कुर्सियां खाली हैं उन कुर्सियों को आप हज़रात भर लीजिए। लगे कि आप एक मुहज़्ज़ब और एक अच्छे सामाईन हैं और बेहतरीन जलसा आप हज़रात सुनते हैं। कुरान मुक़द्दस की एक बड़ी मशहूर और मारूफ सूरत मुबारका है, जिसे सूरह कौसर कहा जाता है। मैंने उस सूरत मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, ऐ महबूब, हमने आपको कौसर अता किया, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी पेश करें। इन्ना शानिया का हुआ लबतर, बेशक वो लोग ही अबतर हैं जो आपके गुस्ताख हैं। हज़रात मोहतरम, ये सूरत मुबारका जिसे सूरह कौसर कहा जाता है, ये निहायत ही अफजलियत की हामिल है, बड़ी फजीलत वाली सूरत मुबारका है। आप जानते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल हुआ और आपने लोगों से ये बात फरमाई कि ये अल्लाह का कलाम है, तो जानते हैं वो लोग कुफार और मुशरिकीन क्या कहते थे कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है माज़अल्लाह, बल्कि ये मोहम्मद का कलाम है। और आप जानते हैं कि वो अरब के लोग थे, अरबी लुगत को अच्छे तरीके से जानने वाले थे। और जब ये सूरत मुबारका नाजिल हुई तो सोचे, इसका एजाज देखें, इसका मौजज़ा देखें। ये यामे जाहिलियत में मक्के के करीब एक मेला लगता था, अरब के बड़े बड़े अदीब, अरब के बड़े बड़े शायर उस जगह इकट्ठा होते थे, शेर व शायरी करते थे, और जिसका शेर सबसे अच्छा होता था खाना काबा पर लटका दिया जाता था। हाफिज़ साहब, खाना काबा पर लटका दिया जाता था और वो लटका रहता था। जब कोई शायर उससे अच्छा शेर कहता तो उसे हटा करके उसका शेर लटका दिया जाता था। जब सहाबा ने ये देखा तो उनके दिल में भी ये आरज़ू पैदा हुई, ये तमन्ना पैदा हुई कि क्यों ना हम भी कुरान मुक़द्दस की कुछ सूरतें मुबारका लिख करके टांग दें। हज़रात मोहतरम, यही हुआ। जब ये सूरतें मुबारका नाजिल हुई, सहाबा ने इस सूरत मुबारका को लिख करके खाने काबा पर लटका दिया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। जब ये सूरत मुबारका खाने काबा पर लटका दी गई, हजरात गिरामी, बड़े बड़े
शायर, बड़े बड़े अदीब आते और इस सूरत मुबारका को देखते, लेकिन कोशिश करते कि इसके मद्दे मुकाबिल कोई अशार वो लिखते, इसके मद्दे मुकाबिल कुछ ले आते। वो आजिज रह गए, कोशिश करते रहे, हैरानो परेशान हो गए। आखिर में वो ये बात कहने पर मजबूर हो गए कि ये किसी दुनियादार का कलाम नहीं है, बल्कि ये परवरदिगार का कलाम। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहिब किबला, नारे तकबीर। ये परवरदिगार का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है। हम इसके मद्दे मुकाबिल नहीं ला सकते। ये कुरान का मौजज़ा है, ये कुरान का एजाज है हजराते मोहतरम। और मैं आपको बताते हुए चलूं कि इस सूरत मुबारका में जो लफ्ज़े कौसर है, इसकी तफसीर उलमा बैठे हैं, जानते हैं। मुफस्सिरों ने अलग अलग एतबार से की है। किसी ने कहा कौसर से मुराद हौज़े कौसर है, किसी ने कहा कौसर से मुराद जन्नत की नहर है, किसी ने कहा कौसर से मुराद इल्मो फजल है, किसी ने कहा कौसर से मुराद हुस्नो जमाल है, किसी ने कहा कौसर से मुराद जुदो नवाल है। हजराते मोहतरम, एक मुफस्सिर ने तफसीर की, उसने कहा कौसर से मुराद कसरते औलाद है, कौसर से मुराद कसरते औलाद है। हजराते मोहतरम, जब उन मुफस्सिर ने इस आयते करीमा सूरत मुबारका की तफसीर ये की कि कौसर से मुराद कसरते औलाद है, तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि क्यों मुराद लिया। तो हजराते मोहतरम, जब हमने इस सूरत मुबारका की शान नुज़ूल को पढ़ा तो सारा मामला साफ हो गया। जानते हैं ये सूरत मुबारका कब नाजिल हुई थी? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरते इब्राहीम का जब विसाल हो गया तो कुफारो मुशरिकीन घूम घूम करके मक्के में ये कहने लगे, ऐ लोगों सुनो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलादें खत्म हो चुकी हैं, अब उनका नसब खत्म हो चुका है। अब वो जो दीन लेकर के आए थे, अब वो दीन आगे नहीं बढ़ेगा, अब उसकी तरवीजो इशाद नहीं होगी, क्योंकि प्यारे आका के विसाल के बाद अब ये दीन सिर्फ मक्के में रह जाएगा, चंद लोगों में जो है मिल करके रह जाएगा, क्योंकि नबी की कोई औलाद है ही नहीं, नबी की कोई नेरीना औलाद बची ही नहीं है। हजराते मोहतरम, अल्लाह तबारका व ताला को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि फौरन जिब्रील अमीन को भेजा और कहा, जिब्रील अमीन जाओ, मेरा नबी बहुत ज्यादा गमगीन है, बहुत ज्यादा रंजीदा है। कुफारो मुशरिकीन नबी की शान में नाजेबा कलमात कह रहे थे, नबी को बुरा भला कह रहे थे, नबी को माज़ल्ला अबतर कह रहे थे। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, ऐ जिब्रील जाओ, मेरे महबूब को ये बशारत दे दो कि महबूब आप रंजीदा ना हो, आप गमगीन ना हो, आप गम ना करें। इन्ना आतैना कल कौसर, आपके रब ने आपको कौसर अता कर दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आप रंजीदा ना हो, आप गमगीन ना हो, आपके रब ने आपको कौसर अता कर दिया है। हजराते मोहतरम, अब आप देखें अल्लाह तबारका व ताला ने नबी की औलाद में बरकतें कितनी नादिल फरमाई, कितनी बरकतें नादिल फरमाई। जो लोग ये कहते थे कि नबी की औलाद खत्म हो गई है, नबी की नस्ल खत्म हो गई है, उनकी नस्ल का कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन कुर्बान जाए नबी की आल पर कि मैदाने करबो बला में सिर्फ एक औलाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन आबिदे बीमार बचे हुए थे, लेकिन देखें अल्लाह ने उन्हीं की नस्ल में इतनी बरकतें नादिल फरमाई कि आप अगर इराक जाएंगे तो नबी की औलाद वहां आपको मिलेगी, आप ईरान जाएंगे नबी की औलाद आपको वहां मिलेगी, आप समरकंद जाएंगे नबी की औलाद वहां मिलेगी, आप बुखारा जाएंगे नबी की औलाद वहां आपको मिलेगी, आप लीबिया जाएंगे नबी की औलाद वहां मिलेगी, आप पाकिस्तान जाएंगे
जाएंगे, नबी की औलाद वहां मिलेगी। आप हिंदुस्तान आएंगे, हिंदुस्तान के किसी सूबे में जाएंगे, किसी खित्ते में जाएंगे, किसी जिले में जाएंगे, आप राजस्थान जाएंगे, सरजमीने अजमेर जाएंगे तो देखें नबी की औलाद शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज आपको इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मिलेंगे। आप दिल्ली जाएंगे, हजरत निजामुद्दीन औलिया आपको दिल्ली में मिलेंगे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में मिलेंगे। आप उत्तराखंड जाएंगे, कलियर जाएंगे, हजरत साबिर पाक आपको वहां मिलेंगे। आप जो है पंडवा जाएंगे, शेख अलाउल हक पंडवी गंजे नवाब आपको वहां मिलेंगे। अखी सराज आईने हिंद आपको वहां मिलेंगे। आप पिछौछा जाएंगे, तारिकुल सल्तनत महबूब यज़दानी सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी आपको वहां मिलेंगे। आप देवा आएंगे, शहंशाह देवा हजरत वारिसे पाक आपको देवा में मिलेंगे। आप बहराइच जाएं, आपको शहंशाह बहराइच सैयद सालार मसूद गाजी आपको बहराइच में मिलेंगे। ये कौन लोग हैं? ये कोई और नहीं है बल्कि ये तमाम के तमाम आले रसूल हैं, औलादे रसूल हैं, फातिमा ज़हरा के फूल हैं। ये नबी के नस्ल के लोग हैं जो कल भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मौजूद रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस हुज़ूर सैयद नूर मियां साहिब किबला जिंदाबाद। और हजरात गिरामी, ये कॉन्फ्रेंस तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस है। हजरात गिरामी, हमें और आपको ये चीज सोचनी है कि ये ईमान हमें और आपको मिला कहां से है, किनके सदक़े से मिला है, किनके तवस्सुल से मिला है, ये इस्लाम कहां से मिला है। जब तारीख के औराक को आप गर्दानेंगे, पलटेंगे तो आपको मालूम होगा कि हर दौर में यजीदी फितने जन्म लेते थे, लेकिन हजरात गिरामी हर दौर में शब्बीर भी पैदा होते रहे हैं। हर दौर में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलादें पैदा होती रही हैं। और हजरात गिरामी, उन्हीं से हमें ये दीन मिला है, उन्हीं से हमें ये इस्लाम मिला है। हमें जो दीन इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर मिला है, जो इस्लाम मिला है, वो नबी की आल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से मिला है। हजरात गिरामी, और देखें हमें और आपको अगर इस दीन की हिफाजत करनी है, इसे महफूज रखना है, तो इन्हीं अल्लाह वालों के, इन्हीं औलादे नबी के दामन से हमें वाबस्ता होना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। गिरामी, अपनी बातों की निगाहों से देखते हैं शहंशाह खिताबत हुजूर गाज़ी इस्लाम शहजादे मक़सूद मिल्लत हज़रत अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद सलमान अशरफ साहब किबला अशरफुल जिलानी खानकाह आलिया जा शरीफ की आमद हो रही है। आप हजरत पुरजोर तरीके से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। शहजादे मक़सूद मिल्लत जिंदाबाद, शहजादे मक़सूद मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर गाज़ी इस्लाम जिंदाबाद, हुजूर गाज़ी इस्लाम जिंदाबाद, अशरफी दूल्हा, जिंदाबाद, अशरफी दूल्हा, जिंदाबाद, अशरफी दूल्हा हुजूर सैयद सलमान मियां साहिब किबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं। आप देख रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत हुजूर सैयदी आकाई मौलाई सैयद सलमान मियां साहब किबला की आमद हो गई। हजरत के चेहरे मुबारक की ज़ियारत करें। इंशाअल्लाह हजरत के फौरन बाद हजरत का खिताब नायाब समाअत करना है। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम तमा तुहिब व तरदा बिन तसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं कि शहज़ादे मक़सूद मिल्लत गाज़ी इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद सलमान अशरफ अशरफी जिलानी मद्दज़िल्लहु नूरानी जलवा फरमा है। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें और चंद मिनट मेरी गुफ्तगू को आप हज़रात समाअत फरमा लें। एक मरतबा सारा मजमा मिल करके नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हज़रात मोहतरम, अर्ज़ में ये कर रहा था हज़रात से कि जो इस्लाम हमें और आपको मिला है,
उसकी हिफाजत जरूरी है। तो उसकी हिफाजत हजरात गिरामी होगी कैसे? जब अल्लाह के इन महबूब बंदों से हम वाबस्ता हो जाएंगे, जब अल्लाह के इन महबूब वलियों के दामन से वाबस्ता हो जाएंगे, जब इनकी तालीमात पर हम अमल पैरा होंगे, तो हजरात गिरामी इन्हीं के तवस्सुल से हमें ये दीन मिला है, इन्हीं के वसीले से हमें ये दीन मिला है। हिंदुस्तान की तारीख को आप जब पढ़ेंगे, हिंदुस्तान की हिस्ट्री को जब आप पढ़ेंगे, तो आपको मालूम होगा कि ये वही अकाबिर औलिया की जमात है, ये वही अल्लाह वालों की जमात है कि जो अपने मुल्क को छोड़ करके, अपने वतन को छोड़ करके, अपने आराम को छोड़ करके, अपनी आशाइश को छोड़ करके, हिजरत करके इस मुल्क को अपने आए हैं, यहाँ तशरीफ लेकर के आए हैं और नबी के दीन का परचम उन्होंने इस मुल्क में लहराया है, नबी के दीन का परचम यहाँ उन्होंने लहराया है और लोगों को अपने दामन से जोड़ा है, लोगों को दीन की दावत दी है, लोगों को इस्लाम की दावत दी है। तो हज़रात मोहतरम आप देखें कि रिजल्ट क्या हुआ है, आप देखें उसका फायदा क्या हुआ है। फायदा ये हुआ है कि जहां जहां आप देखें, जिस तरफ आप नजर उठाएं, जहां देखें आशिकाने औलिया आपको मिलेंगे, आपको औलिया अल्लाह के मानने वाले मिलेंगे। हजरात मोहतरम, मैं अक्सर कहा करता हूं कि इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो औलिया अल्लाह तशरीफ लाए हैं, हजरात मोहतरम, इनका एहसान हम पर बहुत ज्यादा है, इनका एहसान हम पर बहुत बड़ा है कि इनके तवस्सुल से हमें दीन मिला है, इनके वसीले से हमें इस्लाम मिला है। तो हज़रात गिरामी, हम चाहते हैं कि हमारे ईमान का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, हमारा ईमान मजबूत हो, हमारा ईमान मुस्तहकम हो। तो हज़रात गिरामी, हमें और आपको ये चाहिए कि इनकी जो है इनके दामन से वाबस्ता हो जाएं, इनकी तालीमात पर अमल करें, इनके उसवे हसना को अपनी नजरों के सामने रखें, इनके तरीके कार पर चलने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर इनके दामन से वाबस्ता हो जाएंगे और आप अपनी आंखों से देखते होंगे, बारहा जहां जहां जाते होंगे, देखते होंगे कि जिस इलाके में लोग अल्लाह के वलियों से वाबस्ता हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके खानदान वालों से मोहब्बत करते हैं, बड़ा से बड़ा कोई ईमान लेने वाला आ जाए, कोई उनके ईमान पर डाका डालने वाला आ जाए, कोई गुमराह आ जाए, कोई बद्दीन आ जाए और अपने जाल में फांसना चाहे, अपने जाल में फंसाना चाहे, तो नहीं फंसा सकता है। इस वजह से कि उनके गले में जो अल्लाह के वलियों का पट्टा पड़ चुका है, गुलामी का पट्टा पड़ चुका है। दूर से देखते हैं, वापस चले जाते हैं, कहते हैं इनके ऊपर हमारा जादू नहीं चलने वाला है, ये अल्लाह के वलियों को मानने वाले हैं। तो हज़रात मोहतरम, हम अल्लाह के वलियों की तालीमात पर अमल पैरा हो, उनसे मोहब्बत करें, उनकी तालीमात पर अमल करें, उनके आस्थानों पर हाजिरी दें। इस वजह से कि वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, हम वहां जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा, हमारे दिल से जो कुदूरत है वो दूर हो जाएगी, हमारे जहन में जो कुदूरत है वो दूर हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये चंद बातें हज़रात मोहतरम मैंने आप हज़रात के सामने बयान की। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी लोगों को इन तमाम बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।